हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा है कर्ण सीरीज का लेक्चर नंबर 18 और इसी लेक्चर के साथ आपकी ये बुक भी हो जाएगी खत्म। तो 18 लेक्चर्स हो जाएंगे खत्म और आपकी दो बुक्स खत्म हो जाएगी, बुक फर्स्ट, बुक सेकंड। इसके बाद हम थर्ड बुक की बात करेंगे जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, कॉम्पिटिटिव एंड कॉमन साइज, और एक चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं सीरीज को आगे। इसमें 2 टॉपिक रह गए थे। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है आपकी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, एंट्री आपकी पहली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो ये 2 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। और जितना भी आपने साल भर में इंटरेस्ट पे किया वो आपके लिए एक्सपेंस है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो एक एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भाई कैसे निकलेगा। तो ध्यान समझना। सपोज को लिखा है 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो 1000 10% डिवेंचर 100 ईच लिखा हुआ है। तो ध्यान समझो बात को, ये 10% है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिवेंचर के आगे जो रेट होता है वही इंटरेस्ट का रेट होता है। तो अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट निकालना हो तो 1000 डिवेंचर 100 का एक है, यानी 1 लाख रुपए का डिवेंचर है और इसका 10% इंटरेस्ट है, यानी साल भर का इंटरेस्ट हुआ 10,000 पर annum। जो इंटरेस्ट निकलता है आपका ये पूरे साल का निकलता है। सपोज करो आप साल में 2 बार हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हो। तो अगर आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हो तो 5000 5000 हो गया। तो आप ये वाली एंट्री जो है दोनों 2 बार कर दोगे। पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 5000, फिर एक बार और कर दोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 5000। तो 2 बार एंट्री कर देना और लास्ट में पूरा 10,000 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में भेज देंगे। तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप पढ़ लेना कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली है या फिर ईयरली है। एनुअल होगा तो 1 एंट्री, मतलब ये 2 एंट्री करनी होगी आपको एक बार। मतलब जैसे इस क्वेश्चन में अगर एनुअल होता तो आप 10,000 से एक बार एंट्री कर देते इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और लास्ट में ट्रांसफर कर देते स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। भाई अगर ये हाफ ईयरली होगा तो आप ये एंट्री 5,000 से करोगे और 2 बार करोगे। क्लियर है बात? ईयरली और हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं हाफ ईयरली के ऊपर है। ये देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, आपको पता चलेगा हाफ ईयरली है ईयरली। देखो क्वेश्चन ये रहा आपका, लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2015 VVL लिमिटेड इशू 1009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% और रिपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो देखो 1000 डिवेंचर इशू है, 9% डिवेंचर 100 का एक है, लेकिन लिखा हुआ जो इशू हो रहा है वो 96% डिस्काउंट यानी 94 पे हो रहा है, और जो रिडीम हो रहा है, डेट क्या इसके इशू के 1 अप्रैल की डेट है, रिडीम हो रहा है 10% प्रीमियम यानी 110 पे। क्लियर है बात? फिर उसके आगे पहले पढ़ ले तो और क्या लिखा हुआ है। तो फिर लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर। एक तो इशू की एंट्री कर दी है, 2 एंट्री लास्ट लेक्चर में देखी थी। एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 और इंटरेस्ट के अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेबल 30 सितंबर एंड 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मतलब हम साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आपको अब एंट्री पास करके दिखा दिया। ध्यान से समझना बात को। पहले तो 2 एंट्री इशू की कर लेते हैं। इशू हुआ साल में 1 अप्रैल को, इशू की एंट्री ये पढ़ी ना आपने पिछली क्लास में। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन 1000 डिवेंचर और एक पे कितना मिलेगा 94, तो 94,000। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन 94, डिस्काउंट है इसमें, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना भाई, तो 6,000 टू परसेंटेज डिवेंचर कितना 1 लाख। ठीक है। और अगर रिडीम होता है प्रीमियम पे तो दो चीज़ें डेबिट होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और क्रेडिट होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना, तो 10 रुपए हुआ और 1000 इंटू 10 10,000। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इशू की ये 2 एंट्री हो गई। अब देखना ध्यान से, इंटरेस्ट 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे करा, एंट्री होगी। और इंटरेस्ट की एंट्री आपने पढ़ी है, क्या होती है एंट्री, तो एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, और फिर दूसरी एंट्री है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये एंट्री आपकी एंट्री हमने लिख दिया। अमाउंट देखो ध्यान से,
1000 डिवेंचर 100 का एक, यानी 1 लाख का डिवेंचर हो गया। इंटरेस्ट का रेट है कितना? 9% इंटरेस्ट का रेट है, यानी साल भर का इंटरेस्ट सारा 9000 और हाफ ईयरली पे करो तो 9000 का आधा, यानी 4500 रुपए से एंट्री हो गई। मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर 31 मार्च को दोबारा इंटरेस्ट पे करेंगे और इंटरेस्ट की यही सेम एंट्री होनी तो दोबारा से सेम यही एंट्री हो जाएगी। तो एक बार एंट्री कर दोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर टू बैंक, पहले 30 सितंबर को सेम एंट्री, फिर 31 मार्च को, और फिर 31 मार्च को ये जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया कहाँ भेजोगे, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है, तो 9000 का इंटरेस्ट आपने पे करा है बस। तो एंट्री जगह देखो क्या हुआ, ये दो एंट्री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट था, प्रीमियम था, परसेंट डिवेंचर का एंट्री हुई। ये इशू की जो एंट्री क्लियर होगी, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। फिर इंटरेस्ट आपने साल में 2 बार पे किया, तो ये एंट्री आपको 2 बार करनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पहली बार 30 सितंबर को, फिर 31 मार्च को, और लास्ट में हमने सारा इंटरेस्ट जितना भी था 2 बार 45 कुल मिला के 9000 का जो इंटरेस्ट हमने पे किया वो एक्सपेंस है, तो P&L अकाउंट पे चला गया। क्लियर है बात? ऐसे 2 और क्वेश्चन आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा को दिमाग नहीं लगाना है। इसकी फोटो खींच सकते हो आप, खींच लो, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक तो ये था आपका, खत्म हुआ। जो अगला टॉपिक है आपका राइट ऑफ लॉस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिवेंचर्स। देखो लॉस और डिस्काउंट राइट ऑफ करने की अगर हम बात करें तो पहली बात तो लॉस कब होता है, तो ध्यान रखना जब भी इश्यू होगा डिस्काउंट पर, तो अगर डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है तो इश्यू का जो डिस्काउंट है वो आपके लिए लॉस है। इशू किस पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। तो पार पे इशू होना कोई लॉस नहीं है, प्रीमियम पे इशू होना तो अच्छी बात है, फायदा है। डिस्काउंट पे अगर इशू होता है तो आपका लॉस है। और अगर बात की जाए रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन हमने पढ़ा है पार और प्रीमियम पे होता है, तो अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो वो आपका लॉस है। लॉस को राइट ऑफ करने के लिए क्या है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास कैपिटल रिजर्व। अगर ये दोनों ही नहीं है तो आखिरी स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, तो अगर बात की जाए एंट्री की, तो एंट्री जो होगी आपकी, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, नहीं है कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू जो भी लॉस या फिर डिस्काउंट है ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये एक सिंगल एंट्री आपको करनी होती है इसकी, बस और कुछ नहीं है। बाकी इश्यू वाली एंट्री बोलेगा तो जो तो आपने इश्यू की एंट्री पढ़ी वो पास कर देना, इंटरेस्ट की बोलेगा तो इससे पहले जो आपने इंटरेस्ट की एंट्री वो पास कर देना। कि क्वेश्चन जो आपका आएगा ना कॉन्सेप्ट में वो एक साथ कलेक्टिव आएगा, आपसे इश्यू की एंट्री पूछ देगा, इंटरेस्ट की पूछ देगा, लॉस की पूछ देगा। तो इश्यू और उसकी तो एंट्री आपको पढ़ी है, ये लॉस की एंट्री अभी हम सीख रहे हैं। क्लियर बात? ये एंट्री लिख लेना, इसको फोटो ले लो इसकी। क्वेश्चन देखते हैं इसके। ये देखो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्या बोला गया। तो लिखा है किड प्ले लिमिटेड इशू 2 लाख रुपीज, ये रुपीज बढ़ा के 2 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5। देखो 2 लाख रुपए का डिवेंचर है और नंबर अगर ना दिया तो 100 का एक होता है, यानी 2000 डिवेंचर है। लिखा इशू हुआ 5% डिस्काउंट यानी 95 पे इशू हुआ है, और लिखा है द टर्म इशू प्रोवाइडेड रिपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। लिखा ही नहीं रिडीम किस पे होगा, तो जब ना लिखा हो तो पार पे होता है। और आपके पास 5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, आपने बोला पास गारंटी फॉर इशू एंड रिटर्न ऑफ लॉस। देखो ये 95 पे इशू, 100 पे ये, इसकी 2 एंट्री इशू की कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट पर वाली कर लोगे ना 2 एंट्री। अब लॉस की बात करते हैं, लॉस कितना है, तो आपको डिस्काउंट हुआ है सिर्फ, तो आपको सिर्फ क्या हुआ है डिस्काउंट, और यही लॉस है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का। और कितना लॉस है भाई, तो लॉस है आपका 5%, यानी यहां से देखो 5 रुपए का लॉस, 2000 डिवेंचर 1 पे 5 का लॉस, यानी 10,000 रुपए का आपका लॉस है। अब आपको इस लॉस को राइट ऑफ करना है, 2 एंट्री इशू की आप कर लोगे ना, इशू की एंट्री कर लेना, तो लॉस राइट ऑफ करना है। तो लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री है आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है पूरा का पूरा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितने का था लॉस, तो 10,000 का, तो ये एक एंट्री हो गई। इसके बोलते हैं इसका अकाउंट बना, देखो इसका अकाउंट बनना कितना सिंपल है, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये अकाउंट बन गया आपका, फॉर्मेट है इसका डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट।
ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लिखना क्या क्या आपको, तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर, 2 लगा देना आगे, जितने का भी लॉस है, कितने का लॉस हुआ था 10,000 का, तो जितना भी लॉस होगा परसेंटेज डिवेंचर के नाम से आ जाएगा। और उस लॉस को आपने कौन से राइट ऑफ किया, जनरल देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो इस साइड आएगा बाई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस खत्म। अगर भाई आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की जगह स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से किया होता तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल लिख देते, अगर आपने कैपिटल रिजर्व से किया होता तो कैपिटल रिजर्व कर देते। बस ये छोटा सा अकाउंट ऐसे बनेगा इसका, और कुछ भी नहीं। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड में आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ लिखा गया है क्रेडिटर लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 डिवेंचर इशू किया 8% एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% और रिपेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इशू हो रहा है 5% डिस्काउंट यानी 95, तो यहाँ भी लॉस, रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम यानी 105, तो यहाँ भी लॉस। फिर लिखा हुआ है बैलेंस क्या, तो आपके पास 70,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और 50,000 का आपके पास कैपिटल रिजर्व है। फुली सब्सक्राइब हो गया, आपको बोला कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर और रिटर्न ऑफ लॉसेस। इशू की एंट्री देखो ये दो, इशू हुआ 95 है, रिडीम 105, इशू की एंट्री तो आप कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट, लॉस ऑन इशू डिवेंचर टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी मतलब प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर, जो एंट्री होती है इशू की एंट्री। लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं अब कि लॉस भाई कितना हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर देखो 5 रुपए का, यहाँ 5 रुपए यानी 10 रुपए का लॉस, और डिवेंचर कितने भाई, तो 10,000 डिवेंचर है, 10,000 इंटू 10 यानी 1 लाख रुपए का आपका हो गया लॉस। एंट्री की बात करें, लॉस राइट ऑफ करने के लिए पहला ऑप्शन सिक्योरिटी प्रीमियम तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो 70,000 है, और जो हमारा लॉस है वो हमारा 1 लाख का, तो बाकी 30,000, तो दूसरा ऑप्शन कैपिटल रिजर्व है क्या, तो हाँ भाई है 50,000, तो हम कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कितना हो गया भाई, तो 30,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व, तो 70 का आपके पास हो गया सिक्योरिटी रिजर्व, 30 का रिजर्व। अब अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो बना लेते हैं, देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो देखो अकाउंट अगर बनाऊं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 2% डिवेंचर, जितना भी लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ भाई, तो 1 लाख का लॉस हुआ है, और इस साइड जिस नाम पे गया, तो 2 नाम पे गया, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से गया है 70, और दूसरा गया आपके कैपिटल रिजर्व के नाम से कितना 30, ये आपका बन गया अकाउंट। ठीक है, तो इशू की 2 एंट्री आप मैंने करी नहीं, इशू की 2 एंट्री आपको करनी है पहले इस वाले कंडीशन पे, उसके बाद ये लॉस राइट ऑफ की हो गई और ये अकाउंट बन गया। इसके साथ हो सकता है कुछ में इंटरेस्ट की एंट्री बोल देता, तो इंटरेस्ट की एंट्री कर देते। इंटरेस्ट में क्या है, तो इंटरेस्ट में दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता था, ईयरली या हाफ ईयरली, तो जैसा बोला तो हिसाब से कर देते। क्लियर है बात, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, पता है आपको, और आपके 2 बुक खत्म हो गए, बुक फर्स्ट और बुक सेकंड, बस एक थर्ड बुक रह गई जिसमें 2 चैप्टर्स है, उसके बाद आपका टॉपिक खत्म। तो बस आपको करना है, अच्छे से करो, और इसके बाद मैं कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, सीरीज चलाऊंगा, इसके आगे ऐड अप करूंगा, 20-22 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई का पेपर भी सॉल्व करा देंगे जो आया हुआ है। ठीक, देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। तो लिखा हुआ है ग्लोबल लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 10,000 डिवेंचर इशू किया, repayable at 4 installment by draw at lot after 3 years at premium of 9। इशू के लिए कुछ नहीं लिखा तो 100, लेकिन रिडीम होगा 109 पे। फिर लिखा पास द जनरल एंट्रीज फॉर रिटर्न ऑफ लॉस, लॉस की राइट एंट्री करनी है, और तो प्रिपेयर लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट। तो पहली बात तो लॉस कितना हुआ भाई, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे 9 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 10,000 डिवेंचर 9 का लॉस यानी 90,000 का लॉस है। ठीक है, और इसको अगर मैं राइट ऑफ की एंट्री की बात करूं तो कुछ तो है नहीं यहाँ, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 90,000 से आपकी एंट्री हो गई। तो यहाँ पे कोई कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी रिजर्व नहीं था, तो जब नहीं होता तो हम कहाँ भेजते, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, तो हमने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल भेज दिया। अगर इसका अकाउंट बनाने की बात करी जाए तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, फॉर्मेट आप जानते ही हो,
डेट पर्टिकुलर अमाउंट, छोटा सा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही बनता है इसका अकाउंट। डेबिट में लिखेंगे परसेंटेज मतलब 2 लगा के कितने का 90,000 का लॉस, और लॉस कहाँ भेज दिया हमने, तो हमने भेज दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 90,000। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। चलिए बात, ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना बात को कि आपने इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पढ़े डिवेंचर्स में, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 8 नंबर का आएगा। अदर देन कैश और कॉलेक्टर से क्वेश्चन आएगा आपका छोटा डायरेक्ट। ये सब जो आपने आगे बढ़े कॉलेक्ट इशू डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इंटरेस्ट, उसके बाद ये लॉस राइट ऑफ, इसका अकाउंट बनाना, तो इन सबसे साथ में कलेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन में आपसे पैराग्राफ में कहानियां दी होगी और उससे आपकी इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताओ, जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा उसके आप आंसर क्वेश्चन के हिसाब से दे देना। क्लियर बात। जब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ उसमें मिक्स अप होकर टॉपिक आएगा, ध्यान रखना। इस सीरीज जो बढ़ेगी भी उसके अंदर हम उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। अभी अपने कॉन्सेप्ट बेस बिल्डअप करने की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना आपके जितने भी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके साथ आपका बुक सेटिंग खत्म होता है लेक्चर 18 के साथ साथ। तो अभी तक टोटल 18 लेक्चर डल चुके हैं, जिसके अंदर आप पहली और दूसरी बुक रिवाइज कर सकते हो, बहुत बढ़िया से होगी। तो आप उसको करो, परेशानी आती तो पूछो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे आपके डाउट्स के क्वेश्चन भी देखे जाएंगे। तो आप कमेंट में डाल दो कि सर इस टॉपिक पे या इस क्वेश्चन के ऊपर जो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना जब क्वेश्चन करो पाओगे। जल्दी खत्म होने वाला है, थर्ड बुक में 2 चैप्टर ज्यादा है नहीं, वो खत्म होते ही उसका हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी आपके क्वेश्चन कलेक्टिव होंगे वो बच्चों के कमेंट में जो डाउट इस पे या आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट वाले क्वेश्चन वो, बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।